हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले निफ्टी 50 की एनालिसिस। जैसे कि हमने वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि मार्केट और सेलिंग में आ सकता है, लेकिन हम बिना किसी पुल बैक के मार्केट में सेल नहीं करेंगे। मार्केट में पुल बैक आया, मार्केट के अंदर ओपनिंग के साथ ही गैप अप जब ओपन हुआ है ना, तो मार्केट के अंदर एक पुल बैक आ गया था। तो उस पुल बैक से हमने सेल किया था। मार्केट की क्लोजिंग कुछ 600 के अराउंड थी और 700 के समथिंग मार्केट जो है हमें मतलब कुछ गैप अप या किसी भी तरीके से मार्केट के अंदर एक पुल बैक जो है वो 730 तक जो है वो आ चुका था। वहां से हमने सेल किया था 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और अगर आप देखते हो तो आपको एक अच्छा जो है वो सेलिंग वहां से देखने को मिला है। हाँ, हमने ये सोचा था कि मार्केट इस तक आएगा, लेकिन नहीं आया, क्योंकि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं ज्यादा है। क्योंकि वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अपने 0.3 के लेवल से ही वापस सेल करने लगा था। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से वापस गिरने लगा तो हमने यहाँ से इस वाली कैंडल के बाद ही अगली ही नेक्स्ट कैंडल से जो है वो हमने सेल कर दिया था, क्योंकि रिजेक्शन कैंडल है प्लस फिबोनाची रिट्रेसमेंट की 0.3 लेवल से गिर रहा है। ठीक है, और इसकी लिक्विडिटी को हमने पहले जो है टारगेट किया था। और जैसे ही इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी गई और उसके बाद मार्केट के अंदर एक अच्छा पुल बैक आया। पुल बैक यहाँ भी आया था। पहला ट्रेड हमारा, हमने आज दिन में 2 ही ट्रेड किए हैं। पहला ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का, दूसरा ट्रेड यहाँ से अगेन इसकी लिक्विडिटी के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जब ये मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लिया और इसका जब ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी चली आ रही है हमारी पीछे की। ठीक है, जो आपने फोरेस्ट टाइम फ्रेम पर अभी देखी होगी। तो उस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट के अंदर काफी अच्छी रैली जो है वो आपको नीचे की साइड पर देखने को मिली है। मार्केट धीरे धीरे आराम से करता हुआ नीचे की तरफ गया है, लेकिन हाँ, सेलिंग जबरदस्त मिली है आपको। सेलिंग पॉइंट्स मार्केट में अच्छे कैप्चर होते हुए दिखे होंगे। लास्ट में नहीं कह सकता मैं, क्योंकि लास्ट वाला टाइम बहुत ही चौपी सा लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब मार्केट गिरा, उतना ही ऊपर चला गया, फिर गिरा, फिर उतना ही ऊपर आ गया। तो हो सकता है यहाँ से मार्केट के अंदर सेलर्स जो है वो ना बैठ पाए हों। अब बायर सेलर की साइकोलॉजी क्या कहती है? बायर सेलर की साइकोलॉजी ये कहती है कि मार्केट के अंदर जो है सेलर्स अवेलेबल हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं हमें मार्केट जो है वो इस लेवल तक चाहिए। इस लेवल तक मार्केट के अंदर अभी सेलिंग है। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, देखिए। ठीक है, तो कल मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट या तो इस ओपनिंग के साथ इस लेवल को ब्रेक कर दे और एक बाइंग का जो है वो मूव दे दे। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखते हैं फोरेस्ट टाइम फ्रेम पर भी तो लगातार बैक टू बैक 3 से 4 कैंडल जो है वो हमारी रेड में क्लोज होती हुई नजर आई है। ये आप देखिए। ठीक है, यहाँ से देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, लगातार 4 कैंडल जो है वो रेड में क्लोज हो गई है। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ तक के लिए ही है। जैसे ही ये ब्रेकआउट कंप्लीट हो जाएगा, मॉर्निंग में ही ये ब्रेकआउट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास नीचे के लिए डायरेक्ट जो लेवल बचता है वो ये है। नीचे के लिए जो डायरेक्ट लेवल बचेगा वो 22,400 का लेवल बचेगा। उसके अलावा हमारे पास कोई कहीं पे लेवल नहीं है। ठीक है, हम जो है हमारे पास गैप है, गैप पेंडिंग है हमारे पास, ये वाला। ठीक है, तो आप पहला टारगेट जो है हम इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टारगेट जो रख सकते हैं वो इसको रख सकते हैं गैप फिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि मार्केट जो है वो गैप फिल करेगा तो आप अपना ये वाला यहाँ के बाद आप यहाँ तक के लिए जा सकते हैं कि ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को ब्रेक करते हुए मार्केट इस गैप को फिल कर देगा। ठीक है, तो ये मतलब सेलिंग के लिए ही आपके लिए नीचे का एक और थोड़ा बहुत छोटा सा एक टारगेट है। ठीक है, 300 से कुछ मतलब 200 पॉइंट का यहाँ से मूव रहेगा। अगर मार्केट आज ही की तरह कहीं ना कहीं फ्लैट टू गैप अप या फ्लैट ओपन हो जाता है, तो अगर गैप डाउन ही ओपन हो जाता है तो हमारे पास ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, हमारे पास मूव बहुत ही छोटा बचेगा। तो संभल के उस वक्त हमें जो है वो मार्केट के अंदर सेलिंग साइड पर संभल कर जाना पड़ेगा। अब तक जो है मार्केट के अंदर सेलिंग बहुत ज़बरदस्त आई है, क्योंकि अगर देखो आप हर टॉप से मार्केट के अंदर सेलिंग आई है और वो भी ज़बरदस्त। ठीक है, तो यहाँ इस टॉप से भी ये नया टॉप बना था और यहाँ से भी एक अच्छी सेलिंग जो है वो आ चुकी है। अब ये अपनी एंडिंग की तरफ है। अब सभी रिटेलर्स जो है वो सेल करने में बैठ गए होंगे, सभी सेल कर रहे होंगे। अब अगर हम भी यहाँ से सेल करते हैं बिल्कुल अपना फुल कैपिटल लगाकर, सब कुछ लगाकर, तो फिर शायद हम जो है मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। तो इसलिए अब जो 2 दिन आपने अच्छा पैसा बनाया है, देखिए फ्राइडे को अच्छा मूव था, आज अच्छा मूव है, तो वो कल एक्सपायरी है, उस दिन आपको वो पैसा बचाने की ज़रूरत है। तो आप एक्सपायरी वाले दिन, मैं नहीं कहता कि एक्सपायरी हमेशा ही बेकार जाती है, लेकिन आप देखिए अगर अपनी लास्ट एक्सपायरी निफ्टी 50 की तो वो अच्छी नहीं गई थी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपको जो है एक वॉलेटाइल वॉलेटाइल तो नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत वॉलेटाइल टू ट्रेंडी मूव जो है वो आज कहीं ना कहीं देखने को मिला। ठीक है,
अब कभी भी ये मूव जो है वो बहुत ही साइडवेज सा होता हुआ आपको दिख सकता है, किसी भी दिन एक पॉज कैंडल आपको बनती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो एकदम से गिर रहा है वो सीधा तो गिर नहीं सकता, पुल बैक लेगा, एक पॉज कैंडल जरूर बनाएगा। तो उस पॉज कैंडल, जिस दिन वो पॉज कैंडल बनाए उस दिन आपका लॉस ना हो जाए, सिर्फ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल एक्सपायरी है, आप अपनी जो कैपिटल है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके चलिएगा, अपनी क्वांटिटीज को कम करके चलिएगा। ठीक है, सेलिंग साइड पर ये आप अपना व्यू रख सकते हैं, और बाइंग के लिए जब भी आप सोचे तो आप उसको एक पुल बैक की तरह ही सोचे। तो ये था हमारा निफ्टी 50 का जो हमारा डेली एनालिसिस होता है वो। ठीक है, चलिए मैं आपसे मिलता हूँ कल किसी और वीडियो में।